वैसे तो हमारे देश के कई सारे क्रांतिकारियों के नाम इतिहास के पन्नों में है, चाहे वो राजगुरु हों या वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हों या फिर सुखदेव सिंह। पर एक ऐसा नाम जब याद आता है तो लगता है कि आज के यूथ के खून में जो उबाल हैं, जो जोश हैं, जो जज्बे हैं, वो यदि सही जगह पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो इंडिया में भ्रष्टाचार काफी हद तक सुधार में आने लगेगी, क्योंकि इनके बलिदानों को शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। और हमारे देश की जनता के लिए ये एक रियल हीरो से कम नहीं है। और उनमें से वो एक नाम है राजगुरु, क्योंकि इनमें सबसे कम उम्र इन्हीं का था। इतने कम उम्र में जो इन्होंने साहस दिखाया था वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। भारत को गुलामी से आजाद करवाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान किया है। इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से आज हमारा देश एक आजाद मुल्क बन सका है। आखिर क्यों दी गई राजगुरु को फांसी, जानिए पूरी कहानी। आइए फिर से एक बार उस स्टोरी को रिमाइंड करते हैं, जिससे निश्चित आपके अंदर एक नया जोश और जुनून भर देगा। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनके पिता का नाम हरिनारायण राजगुरु तथा माता का नाम पार्वती देवी था। उनका परिवार एक मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार था। जब राजगुरु मात्र 6 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के देहांत होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां राजगुरु के बड़े भाई दिनकर पर आ गई थी। हालांकि राजगुरु छोटे थे तभी उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला था। उन्होंने खेड़ में ही अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की थी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनका पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में दाखिला हुआ था। बेहद ही छोटी सी आयु में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था और इनकी कुर्बानी को आज भी भारतवासियों द्वारा याद किया जाता है। आज हम अपने वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि राजगुरु ने भारत के लिए क्या क्या त्याग किए थे और कैसे एक महान क्रांतिकारी बन गए थे। शिवराम राजगुरु की क्रांतिकारी जीवनी यानी रिवॉल्यूशन लाइफ की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन को पुनर्स्थापित किया। इस संगठन को पुनर्स्थापित करने के बाद उन्होंने इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन का नाम दिया। यह संगठन क्रांतिकारियों का संगठन था जिसमें क्रांतिकारी लोग जुड़ते थे और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन में सुखदेव, भगत सिंह व अनेकों क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिनमें शिवराम राजगुरु भी शामिल थे। एक क्रांतिकारी घटना में सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉडर्स की हत्या कर दी। यह घटना 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में हुई थी। उन तीनों ने उस ब्रिटिश अधिकारी को इसलिए मारा था क्योंकि वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय को बहुत गहरी चोटें पहुंचाई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने लोगों के विद्रोह के भय से फांसी की सजा की वास्तविक तारीख से एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह व सुखदेव सहित राजगुरु को लाहौर की जेल में ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का अंतिम संस्कार पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनावाला गांव में सतलज नदी के किनारे पर किया गया था। जब तीनों वीर क्रांतिकारियों की मृत्यु की सूचना प्रेस व न्यूज में आई तब युवाओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। कुछ सूचनाओं के मुताबिक महात्मा गांधी को भी इस हत्या का दोषी ठहराया गया था। पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनावाला गांव में शिवराम राजगुरु, भगत सिंह तथा सुखदेव के अंतिम संस्कार के बाद वहां पर स्मृति स्थल बनाया गया। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को राजगुरु, भगत सिंह तथा सुखदेव के सम्मान में राष्ट्र शहीद दिवस मनाया जाता है। राजगुरु के सम्मान में
उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम बदलकर उसे राजगुरुनगर कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय एक कॉलेज का नाम भी शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन रखा गया। यदि लोग मुझसे पूछेंगे कि राजगुरु कौन थे, तो इसके आंसर में मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि शिवराम राजगुरु को राजगुरु के नाम से जाना जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में एक नहीं बल्कि भारत के सबसे कम उम्र के सबसे बड़ा योद्धा थे। अब आइए पूरा विस्तार से जानते हैं कि राजगुरु को फांसी क्यों दी गई थी। एक क्रांतिकारी घटना में सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। यह घटना 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने शिवराम राजगुरु, भगत सिंह व सुखदेव को जॉन सैंडर्स की हत्या के अपराध के रूप में फांसी की सजा सुनाई। सजा के मुताबिक उन तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी। उन तीनों ने उस ब्रिटिश अधिकारी को इसलिए मारा था क्योंकि वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय को बहुत गहरी चोटें पहुंचाई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह व सुखदेव सहित राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी थी। एक्चुअल में हुआ यह था कि लाला जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा था और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय कर लिया था। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक 1 महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। जब भी अंग्रेजों से लड़ाई में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की गिनती होती है तो भगत सिंह के साथ राजगुरु का नाम भी जिक्र जरूर किया जाता है। और तब से पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनावाला गांव में शिवराम राजगुरु, भगत सिंह तथा सुखदेव के अंतिम संस्कार के बाद वहां पर स्मृति स्थल बनाया गया। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को राजगुरु, भगत सिंह तथा सुखदेव के सम्मान में राष्ट्र शहीद दिवस मनाया जाता है। राजगुरु के सम्मान में उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम बदलकर उसे राजगुरुनगर कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय एक कॉलेज का नाम भी शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन रखा गया। इस वीडियो के जरिए क्रांतिकारी राजगुरु के जीवन परिचय से आप कितना प्रभावित हुए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।